क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 5 वी वर गिवन द देखो हेरोस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। देयर वाज वन ट्राइंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन था हमारे पास क्या 540 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन था 540 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर था। और रेशियो ऑफ साइड गिवन था, रेशियो ऑफ साइड गिवन था। रेशियो ऑफ साइड क्या था, कोई बता सकता है? रेशियो ऑफ साइड क्या था? 12 रेशियो 17 and 25। ये हमारे पास रेशियो था साइड्स का, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर मैं ये ट्राइंगल का नाम देता हूँ ए बी सी, तो ये साइड ए हो गई, ये साइड हमारी बी हो गई और ये साइड हमारी सी हो गई। यस, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ये क्या है? एक तरीका है, ये नहीं कि ऐसा ही करना है, बट जनरली ए के सामने स्मॉल ए साइड लेते हैं, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी साइड लेते हैं। अच्छा, देयरफॉर या लेट रेशियो गिवन है, तो लेट, क्योंकि रेशियो दे रखा है, लेट ए इक्वल टू 12x, बी इक्वल टू 17x और सी इक्वल टू व्हाट? सी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 25x। वाई? बिकॉज रेशियो इज गिवन। जब रेशियो गिवन होता है हम चीज़ों को ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ द साइड। तो इसका मतलब देयरफॉर 12x प्लस 17x प्लस 25, यही तो पेरीमीटर होगा जो कि 540 के इक्वल होगा। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो ये 29, 34, 44, 54 क्या हो जाएगा? 54x इक्वल टू 540। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? फ्रॉम हेयर वी गेट x इक्वल टू 540 बाई 54 दैट इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया। अब ये 10 आते ही हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 12 इंटू 10 इंटू 120 हो जाएगी। अच्छा, b की वैल्यू 17 इंटू 10 170 हो जाएगी, और ऐसे ही इसकी वैल्यू 250 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आप स्टेप पहले भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। जब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो अब हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू क्या होती है? बाई 2। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो हमको तो पता है इसको जोड़ने की क्या जरूरत है। जिस बच्चे को ये पता होगा एस हमारा पेरीमीटर बाई 2 भी होता है, अदरवाइज कोई बच्चा इसको जोड़ने भी लगेगा। याद करने में और समझने में ही अंतर है। कोई बच्चा हो सकता है इसको जोड़े, लेकिन पेरीमीटर दे रखा है ना हमको, जो पेरीमीटर दे रखा है, बस याद करने में और समझने में यही अंतर है। ये आ जाता है 270। नाउ हमारे पास एस आ चुका है, हमारे पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है। वी हैव गॉट दीज 4 थिंग्स। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं हेरोस फॉर्मूला की बात करता हूं तो मेरे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हमको पता है। एस आ चुका है तो चलो एस माइनस ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप देखो मैंने कैलकुलेट करना आपको पहले भी बताया था कि आप अलग भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? आपको हर चीज़ तो वैल्यू मिल चुकी है। एस हमारा कितना है? अगर आप अलग से एस माइनस ए निकालना नहीं चाहते हैं, एस माइनस ए निकाल के दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं 270। ये डिपेंड करता है क्या है, ये क्या आएगा 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस
250। ये पूरा मेरा स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला है, ये मेरा पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला है। नाउ अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, अब मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे वही सीन मिल जाएगा। ये हो जाएगा 270, अच्छा ये हो जाएगा 150, 150, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा मेरे पास 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन आ जाता है। देखो यहाँ पे आके मैक्सिमम गाड़ी अटकती है लैंग्वेजेस में, मतलब जिसमें वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आती हैं। यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, मैक्सिमम ऑफ यू या तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो, या तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो, या फैक्टर निकालना शुरू कर देते हो। अप्रोच दोनों रॉन्ग हैं, अप्रोच दोनों रॉन्ग हैं। जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है आपको क्यूब रूट लेना आता है कि नहीं आता है। भाई एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर है, आप फैक्टर करके निकाल सकते हो, नो डाउट, दैट इज राइट, दैट इज राइट, नो डाउट। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं फैक्टर करके भी निकाल के दिखाऊंगा और ऐसे भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैंने देख लिया एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, दो जीरो ये हैं और तीन जीरो हैं यहाँ पे हमको 3 जीरो मिल रहे हैं, तो क्या मैं सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप 27 का 10 निकाल दिया, 15 का 10 निकाल दिया, 20 का 10 निकाल दिया, आपके पास कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 5 टाइम्स है, 10 5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर स्क्वायर रूट है मेरे पास जिसके पीछे 5 जीरो लगे हैं, तो मैं 4 जीरो, अगर 2 जीरो है तो 1 जीरो ले सकता हूँ, मतलब इससे मैं 10 ले सकता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो 10,000 लिखा है, आप वीडियो पॉज करके बार बार देख सकते हो अगर कोई आपको डाउट होता है तो, ठीक है, बाद में। तो ये 10 क्या लिखा था, 10 के साथ 5 जीरो लगे थे, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा 100, अभी भी यही लिखा है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत समझता है वो लिखेगा। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ, यहाँ से मैं एक 10 बाहर निकाल सकता हूँ, 100 को मैं 10 इंटू 10 ले सकता हूँ, 100 को मैं 10 इंटू 10 ले सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, आपको ये सर्च आउट करना है, आपको सर्च आउट करना है 5 और 2 का कहीं पेयर तो नहीं मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे एक 5 छुपा हुआ है और यहाँ पे एक 2 छुपा हुआ है, तो जैसे ही आप यहाँ से 5 निकालोगे, ये तो 27 है, इसको मैं लिख देता हूँ। अच्छा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मैंने लिख दिया। 15 को लिखा मैंने 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2, बाकी ये लिखा हुआ है 100 इंटू 10। अच्छा, जो ये 5/2 है, ये भी तो एक 10 बना लेगा, ये भी एक 10 बना लेगा। तो हमारे पास कहानी कहाँ पे, कहानी यहाँ पे क्या नया मोड़ लेगी, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा। अच्छा, एक 10 इससे बाहर आया, एक 10 इससे बाहर आया, और 5/2 और 10, एक 10 यहाँ बाहर आया। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, देखो अब अगर इसको मैं 5 के फॉर्म में लेके आता, आप खुद बताओ, पहले मैं इसके फैक्टर करता और मैं 5 के फॉर्म में बाहर लेके आता, तो कितने, तो क्या चीज़ बन रही होती, क्या चीज़ बन रही होती, मैं वो भी लिख के दिखाऊंगा आपको अभी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात कैलकुलेशन की है। आप सोच रहे हो इतना टाइम क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप टाइम ना लो। मैं टाइम क्वेश्चन पे इसलिए ले रहा हूँ कि एग्जाम में आप टाइम ना लो, अदरवाइज ये सॉल्यूशन हो गया। अगर आंसर राइट है तो ऑब्जेक्शन मत करना, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। आंसर राइट है, हाँ ओके। अब यहाँ पे जो एक तो तरीका ये हो गया, अब यहाँ पे आने का दूसरा तरीका जो मैक्सिमम आप करते हो और वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल देता है। ऑल्दो तरीका राइट है। क्या राइट है, देखो क्या राइट है। यहाँ से कहानी शुरू होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, हम इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। कई बार तो फैक्टर करने में दिक्कत हो जाती है, कई बार तो फैक्टर करने में भी दिक्कत हो जाती है।
अब जो ये हो गया 270 का फैक्टर, ये हो गया 270 का फैक्टर। अच्छा, अब मैं 150 का फैक्टर करता हूँ, 150 का फैक्टर करता हूँ। आई होप फैक्टर लेना सबको आ रहा होगा हमारी क्लास में। अगर ऐसा भी कोई बच्चा है तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है, बताकर। लेकिन बेटा फैक्टर क्लास 6 में लेना सीख जाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट हैपन, इसको मैंने क्या किया, अगेन 2 × 3, ठीक है, और 5, 2 × 3 6 30, दोबारा 5, ये 150 के फैक्टर हो गए। अच्छा, 100 के फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5। अच्छा, अगेन 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5। ये फैक्टर आया, देखो कितना देखने में भयंकर लग रहा है, ये आप खुद देख लो कितना भयंकर लग रहा है। अब मैं पेयरिंग करना शुरू करूंगा तो ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है, एक 2 आ गया। अच्छा, इन दोनों में से 2, इन दोनों में से 2, मतलब 2 2 हमको और मिल गए, 2 2 हमको और मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब एक 3 ये रहा, इस 3 से और इस 3 से एक मैंने 3 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक 5 ये, एक 5 ये, एक 5 हमने ले लिया, इस 5 से और इस 5 से एक 5 ले लिया, और ये 2 5 बच गए। तो कहने का मतलब है आप पेयरिंग करने में ही दिक्कत में आ जाओगे। अब कंडीशन देखो, ये चीज़ ये लिखी है, अब देखो 3 × 3 3 × 3, 5 और 2 लिखा है, जबकि यहाँ पे 5 और 2 10 के फॉर्म में लिखा हुआ है, 5 और 2 10 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जितने मुझको 2 मिल रहे हैं उतने ही 5 मिल रहे हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको लग रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपने इस स्टेप पे आने के लिए क्या किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 20, अब आगे तो लोगों को पता ही नहीं होगा, यह निकालने में टाइम लग जाएगा। अब आप खुद देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 24, फिर आएगा 72, 72 5 जा 120, 125 जा 125, 125 जा 720, कितना होगा 125 जा 6000 या 600, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आएगा। कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई? कंफ्यूजन में क्यों जाना, कंफ्यूजन में क्यों जाना? तो ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कितने जीरो लगाएं। बेटर तरीका वही रहा, बेटर तरीका अगेन वही रहा, 5 और 2 को मिला के 10 बनाया जाए, 5 और 2 को मिला के 10 बनाया जाए, 5 और 2 को मिला के 10 बनाया जाए, 3 3 यहाँ पे लिखा है 9000, क्लीन एंड काम आंसर। अब आप सोचते हो ना उसका आंसर क्यों राइट हो गया? उसका आंसर इसलिए राइट हो गया क्योंकि जो बच्चा इसको अप्लाई कर रहा होगा, मैंने बोला हमारी क्लास में बच्चे ये यूज़ कर रहे होंगे, बच्चे यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन वो बच्चों का परसेंटेज काफ़ी कम होगा। वो परसेंटेज ऑफ यूजिंग दिस ट्रिक, क्योंकि जिसकी मैथ अच्छी होगी उसको गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें पता होती हैं, धीरे धीरे वो अपने आप सेट में आता चला जाता है, धीरे धीरे हैं। हमें क्या है, इस पर वर्कआउट और करना है, इस पर और वर्कआउट करना है, जिसको आता है वो और जल्दी करे और जिसको नहीं आता है वो सीखे। अगेन, Heron's formula is not only chapter for finding area of triangle, it checks your calculation as well, because sometimes you will get such type of expression and you will get, definitely you are getting, you will be getting, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर इस यहाँ से इस स्टेप पे आया जाए, यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाए, क्योंकि बीच में किसी स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली। अब आप देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं प्रेशर डाल रहा हूँ इस चीज़ पे। मैं चाहता हूँ आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आ सकें। कैसे कैसे देखो, कैसे 27 है आपका और 3 यहाँ पे है, आपने डायरेक्ट आप लिख सकते हो और ये लिखोगे, कोई गलत नहीं करेगा। या बीच में बस एक स्टेप आप लगाना चाहो तो लगा दो, इसको 27 रहने दो, इसको 3 रहने दो, और ये यहाँ पे 2 × 5 कर दो। बाकी क्योंकि पहले 0 लगे हुए थे, एक ये 5 0 मैंने इकट्ठे कर दिए, 5 0 मैंने इकट्ठे कर दिए, इसका 2 पास में लिख दिया और इसका ये लिख दिया। अब इतना तो पता ही है, बच्चा जो है, जो जिस बच्चे ने ये लिख दिया वो पारंगत है स्क्वायर रूट लेने में। भाई टीचर को ये देख के अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ जो बच्चा इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकता है, ये गलत स्टेप नहीं है कि सोचो कि यहाँ कोई मैंने गोल कर दिया। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। जिस बच्चे ने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया, टीचर समझ जाएगा कि हाँ, ही और शी इज़ वेरी गुड एट मैथ्स। तो
यहाँ से अगला स्टेप ये, बीच में ना ही फैक्टर लेने का झंझट, अदरवाइज आप ले सकते हो, अदरवाइज आप ले सकते हो। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन, वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन। नाउ आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्यों मैं टाइम ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो 6 के 6 में से ही आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। आप लोग याद करके बैठे होगे, याद करके बैठे होगे, तो जब क्वेश्चन आप घर पे लगा रहे होगे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जब ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, आप याद किया हुआ मिक्सअप हो जाएगा। याद किया हुआ मैथ में क्यों काम नहीं आता? क्योंकि हर चीज़ एक जैसी चल रही है, सारे क्वेश्चन एक तरीके से आ रहे हैं, तो याद किया हुआ वहाँ पे काम नहीं आता, वहाँ पे समझा हुआ काम आता है। तो या तो आप लॉन्ग वे से जाओ, अगर आप यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम तो आप फैक्टर लेके जाओ, ठीक, और अगर अदरवाइज इट इज ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कोई पढ़ेगा? फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 12.1। क्या है? हमको एक ट्रायंगल दे रखा है, हमको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसका पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इज 30। और ये ट्रायंगल कैसा है? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है। सो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ठीक है। क्या दे रखा है? जो टू इक्वल साइड हैं, वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड 12 हो गई, ये साइड 12 हो गई, पेरीमीटर 30 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी इज 30 हो गया। अच्छा, अगर मैं ए यहाँ से निकालता हूँ तो ए कितना आ जाएगा? ए मेरे पास आ जाएगा 24, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 6। ए 6 आ गया। अच्छा, अगर मैं एस निकालता हूँ तो एस क्या होता है? मुझे पता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब आप इसको जोड़ोगे फिर निकालोगे, लेकिन हमको पता है ए पी बाई 2 भी होता है, तो मैं डायरेक्ट 30/2 करके 15 ना निकाल लूँ? तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एस माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा? 15 माइनस 6, दैट इज़ 9। अच्छा, एस माइनस बी निकालेंगे तो 15 माइनस 12, दैट इज़ 3। एस माइनस सी निकालेंगे तो 15 माइनस 12, अगेन 3। अच्छा, अब मैं एरिया की बात करता हूँ। तो मुझे पता है एरिया क्या होता है। अगर मैं ट्रायंगल को एरिया को तो ऐसे ही लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या रोल्स फार्मूला के हिसाब से ये है। तो ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज गोइंग टू बी एरिया। नाउ वी विल पुट द वैल्यू। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एस की वैल्यू क्या दे रखी है? एस की वैल्यू मेरे पास 15 है, एस माइनस ए इज 9, एस माइनस बी इज 3, अगेन 3। नाउ यू कैन सी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/5, 3 इंटू 3। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, इस 3 का एक 3 बाहर आएगा, इस पेयर का एक 3 बाहर आएगा, लेकिन ये तो अंदर के ऐसे ही रह जाएंगे, तो मेरे पास आंसर क्या हुआ? 9√15। 9√15 इज द आंसर। 9√15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एरिया क्या हो गया इसका? 9√15। अच्छा, आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद भी ये स्टेप कर सकते हैं। अगर आप इसको फैक्टर, इफ यू डोंट वांट टू डू फैक्टर, देयर इज नो नीड टू डू फैक्टर, ठीक है। ओके, विद दिस आवर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा।